मौसी बहुत परेशान है, उसके लिए नाश्ता बनाकर उसकी थोड़ी मदद कर देता हूँ। पर इसमें से दीदी जैसे खुशबू नहीं आ रही, थोड़ा और भून लेता हूँ। जब तक ये भून जाता तब तक सब्जियां काट लेता हूँ। अरे ये क्या हो गया? सूजी तो कढ़ाई में लग गई। अरे यार, अब मैं क्या करूं? क्या चल रहा है? यार रसोई में क्या कर रहा है? अगर कुछ चाहिए था तो मुझे बोलना था ना। घर में आग लगानी है क्या? सॉरी दीदी, मैं तो बस तेरी मदद करना चाहता था। तुझे आजकल मुझे देखकर तो खुशी होती नहीं है। सोचा तेरा मनपसंद हलवा बना दूं, उससे तुझे खुशी होगी। पर मैंने तेरा काम बढ़ा दिया। तेरे हाथ तो नहीं जले ना? तू जानता है ना, हमारा रिश्ता एकदम आईने जैसा है। अगर तू ठीक है तो मैं ठीक हूँ, अगर तू खुश है तो मैं भी खुश हूँ, और अगर तू उदास है तो मेरा मन भी उदास है। कल रात को जो कुछ भी हुआ वो किसी के गलत इरादे की वजह से हुआ, पर मैंने सब संभाल लिया, सब ठीक है अभी। और अगर तू मेरी मदद करना चाहता है ना तो मुझसे वादा करके तू पढ़ लिख कर कुछ बनेगा। और ये जो उल्टे सीधे ख्याल चलते रहते हैं ना तेरे दिमाग में, ये सब तो अपने दिमाग से निकाल देगा। हाँ दीदी, मैं वादा करता हूँ, तू चिंता मत कर। तेरी खुशी के लिए मैं कुछ भी करूंगा। और तू जैसे मेरी ढाल बनकर आई है, मैं भी तेरी ढाल बनूंगा। कभी तुझे आंच नहीं आने दूंगा। तू अंदर जा। नहीं दीदी, मैं तुझे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। कितना समझाया इन लोगों को पर समझते नहीं। हाँ, कहते हैं कि कृष्णा को जब तक सबक नहीं सिखाएंगे ना तब तक चैन नहीं पड़ेगा, वरना क्या है ना कि शहर में दूसरी लड़कियों पे गलत असर पड़ेगा। बोल। हाँ बिल्कुल, हमारी भी बहू बेटियां हैं, इनकी बेशर्मी हम सीखने नहीं देंगे उनको। देखिए, आप सब शांत हो जाइए, मैं कृष्णा को समझाऊंगा। शांत हो जाइए। सिर्फ समझाने से क्या होगा? कृष्णा को सजा देकर एक मिसाल बनानी पड़ेगी बाकी लड़कियों के लिए। दीदी, अगर आप लोगों को अपनी बहू बेटियों के लिए मिसाल बनानी है तो पिछली गली में जो किंजल रहती है उसकी बनाओ, जिसने 12वीं में पूरे गुजरात में टॉप किया है। अगर मिसाल बनानी है ना तो काकरियापुर में जो रमा बहन रहती है ना उसकी मिसाल बनाओ, जिसने घर में बैठे ही धूप दिया अगरबत्ती का कारोबार शुरू करके न जाने कितनी औरतों को रोजगार दिया है। पर नहीं, आप लोगों को तो समाज के ठेकेदार बनकर दूसरों के पाप पुण्य की मिसाल बनानी है। और आप लोग मुझे किस बात की सजा दोगे अगर मैंने कुछ गलती की ही नहीं है तो? लो, चोरी ऊपर से सीना चोरी, तो खुद को समझते क्या है? मैं क्या समझूंगी खुद को? मुझे समझने का ठेका तो आप सबने ले ही रखा है। कोई मुझे बेशर्म कह रहा है तो कोई कलमुई।
परखने लगे हैं मुझे, और कोई ये नहीं समझना चाहता कि हमारा मन साफ छे। पर आप लोग तो मुझे जानते हो ना कि मैं कैसी हूँ। अरे पैसों के लिए तो अच्छे अच्छे की नीयत खराब हो जाती है। क्या पता तेरे अंदर भी लालच आ गया हो। अरे कान से सुना हुआ बात गलत हो सकता है, लेकिन हमने जो आंखों से देखा उसका क्या। ठीक है, फिर आप लोग को जो समझना है समझो, पर द्वारकाधीश जी जानता है कि मैं कैसी हूँ। लो सुन लो, पराये मर्द के साथ मुंह काला करके आ गई, इससे बड़ी गलती और क्या होगी। आज तो इसको सबक सिखा के रहेंगे। सबक जरूर सिखाएंगे इसको। हाँ, अब तुझे आर्यमन से शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो तुझे तेरी गलती की सजा मिलेगी। क्या है भाई, क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, मतलब ये अमीर लोग गरीब लड़कियों से प्यार नहीं करते, खाली उनका इस्तेमाल करते हैं। हाँ, वो क्यों शादी करेंगे इससे? और तो आज ही मुंबई वापस जा रहे हैं ना। सिड, मुझे जान चल रही है। इतनी कोशिश करने के बावजूद भी ये शादी नहीं टूटी। रुक तो गई है ना माँ, अब मुंबई पहुंच के तोड़ भी दूंगा। Don't worry. That's like my boy. ये मौसम को क्या होगा अचानक से? अंशुमन बेटा जल्दी से सामान रखो। केतन हेल्प करो। माँ बैठो अंदर, बच्चों सब बैठो अंदर, हम लोग लंच के लिए रुकेंगे रास्ते। अरे एक मिनट कुंदन बेटा, वो द्वारकाधीश जी के आशीर्वाद वाला सिंदूर है ना, वो मेरे रूम में ही मैं भूल कर आई हूँ। मैं अभी लेकर आती हूँ, ठीक है? अब दादी आप रुके, मैं ले आता हूँ। ओके? आर्या, मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारी गाड़ी में चलूंगी। ओके। अनन्या, फिर भी तुम मेरे साथ मेरी गाड़ी में चलो, मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है। चलो चलो आओ। भाई, यह जो अमीर होते हैं ना, इनको सिर्फ गरीबों की इज्जत छीनना आता है। हाँ, वो क्यों शादी करेंगे इससे? वो तो मैं था जो इसके परिवार की इज्जत बचाने के लिए शादी करने के लिए तैयार हो गया था, पर इसने कृष्णा ने मना कर दिया। इतनी काली पुतने के बावजूद इसकी अकड़ कम नहीं हुई है। एक मिनट मोटा बहन, ऐसा बात मत करो। हाँ, अभी आप काली पोतने की बात करोगी, बाद में कोई तो इधर से वीडियो बनाएगा, बाजार में फैला देंगे आप लोग। ऐसा मत करो भाई। हाँ, शरीफ लड़की की इज्जत चली जाएगी। हाँ, ना क्यों, हम ऐसा ही करेंगे, देखते हमें कौन रोकता है। हाँ हाँ, इसका मुंह काला करो। आप कुछ करते क्यों नहीं शैलेश? कुछ करिए ना। अरे कम से कम अपनी बहन के लिए ना सही, घर के मान सम्मान के लिए तो कुछ करिए ना। पागल है क्या? उनके पीछे जाऊंगा, मुझे भी लात पड़ेगी। सब यहाँ खड़ी रहे। सर मैंने वेदर फोरकास्ट चेक किया है, मौसम थोड़ा खराब हो सकता है, हमें निकलना चाहिए वरना फंस जाएंगे। या लेट्स गो। न जाने कृष्णा कैसे सब कुछ संभाल रही होगी, बस उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। दादी के लिए द्वारकाधीश जी के मंदिर से रुक्मिणी जी के आशीर्वाद वाला सिंदूर लेकर आई थी। दादी ने मंगवाया था।
बेशर्मी करती पकड़ी गई तो बहाना बना रही है। कलंक है हमारे द्वारिका पे और हम इस कलंक को मिटा के रहेंगे। नहीं, मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा दीदी। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं कृष्णा को समझाऊंगा। पापा, आपको इनके सामने हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हाथ जोड़ने की कोई जरूरत। आप इसके हंड पे छोड़ो, छोड़ो मेरी दीदी को, छोड़ो। ड्राइवर साहब, गाड़ी साइड में रुकिएगा, पानी लेने। मैसेज कर देता हूँ। राम राम राम, ऐसी लड़की को तो सजा मिलनी ही चाहिए। हमारी संस्कृति को खराब कर रही है। क्या हुआ सर? ये देखिए। क्या ये? दीदी, ये सब बहुत गुस्से में हम दोनों को जान से मार देंगे। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। वो तो मैं कुछ नहीं होने दूंगी। आजा जल्दी आ। रुक जाइए प्लीज, पिंकी जी बचा, पिंकी जी बचा। कोशिश कर रहा हूं राजेश भाई। अरे भाई रुक जाओ। अरे मार मत देना उन लोगों को भाई। अरे जान से नहीं मारना है। अरे राजेश भाई, राजेश भाई मना किया था तुमको। मोहन भाग जल्दी। मैं और नहीं दौड़ सकता दीदी। मोहन हिम्मत दिखा और भाग। नहीं, मोहन तो भाग। मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा दीदी। भाई ये हीरो बन के कहां से आ गया? यार इसने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी।
आगे नहीं आएगा। अब अगर कृष्णा या मोहन पर किसी ने हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पीछे हटो। ये शहरी लोग एक नंबर के झूठे धोखेबाज और बहरूपिया होते हैं। देखो भाइयों, सब तुम्हारे सामने है। पहले इसने कृष्णा का इस्तेमाल किया और अब इसे बचाने आ रहा है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इसकी मदद करनी है तो शादी करो इससे। चुप। मैं क्या करता हूं क्या नहीं करता हूं ये मैं तय करूंगा, आप नहीं। लेकिन अब इस पर कोई हाथ नहीं उठाएगा। ये तुम्हारी क्या लगती है? ये मेरी क्या लगती है क्या नहीं लगती है, आप सबको जानने की जरूरत नहीं है। अपने काम से काम रखो। इसने तो कृष्णा की मांग ही भर दी। अब इसके नाम का सिंदूर कृष्णा की मांग में भर गया है। ये सिंदूर की डिब्बी, ये तो रुक्मणी जी के मंदिर की है और कृष्णा की मांग में रुक्मणी जी के आशीर्वाद का सिंदूर गिरा है। द्वारिकाधीश ने स्वयं इनके रिश्ते जोड़े हैं। यानी कि ये पति पत्नी बनकर 7 जन्मों के बंधन में बंध चुके हैं। मतलब ये तो शादी हो गई ना। और क्या।